हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर से बिहार स्पेशल करंट अफेयर का जनगणना 2011 बिहार के जिलावार आंकड़े। तो इसमें जो देखेंगे हम यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? पटना का, उसके बाद फिर बेगूसराय का और उसके बाद फिर मुंगेर का। और प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम में कौन आ जाएगा? तो सबसे कम में आ जाएगा शिवहर, फर्स्ट लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट अररिया और थर्ड लोएस्ट सीतामढ़ी। और उसके बाद वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो है किशनगंज, और सेकंड उससे कम जो है वो सुपौल, और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे उसके बाद पश्चिमी चंपारण। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 2020 में ये सबसे कम वर्षा वाले ज़िले। सबसे कम वर्षा वाला ज़िला में कौन आ जाएगा? तो सबसे कम वर्षा वाला ज़िला में अरवल, उसके बाद फिर कैमूर और उसके बाद फिर रोहतास। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट में जो है शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले। तो अर्बनाइजेशन सबसे अधिक कौन कौन से ज़िला में हुआ है? तो सबसे ज़्यादा पटना में ओबियसली है, ये राजधानी है तो अर्बनाइजेशन होगा ही। उसके बाद फिर मुंगेर और फिर नालंदा। देन नेक्स्ट जो है सर्वाधिक कम शहरीकरण वाला ज़िला, तो ये है मधुबनी, फिर द्वितीय स्थान पे बांका और तीसरा सीतामढ़ी। उसके बाद फिर इसके बाद NH की सर्वाधिक लंबाई वाले ज़िले में, तो सबसे ज़्यादा NH कहाँ लंबा है? पटना में, उसके बाद फिर मधुबनी में और उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर में। और NH का सबसे कम लंबाई वाला ज़िला वो है शिवहर में, उसके बाद फिर शेखपुरा में और फिर लखीसराय में। उसके बाद सर्वाधिक बिजली खपत वाला ज़िला कौन सा बना है? तो सर्वाधिक बिजली खपत वाला ज़िला जो है वो है पटना पहला पे, उसके बाद फिर नेक्स्ट में गया, उसके नेक्स्ट में जो क्या है गया, और तीसरा में मुजफ्फरपुर। उसके बाद फिर नेक्स्ट है सबसे कम बिजली खपत वाला ज़िला। तो सबसे कम बिजली खपत वाला ज़िला में शिवहर है, उसके बाद फिर अरवल, उसके बाद फिर शेखपुरा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो 2020-21 में चावल उत्पादन में सबसे शीर्ष में कौन है? तो चावल उत्पादन में सबसे शीर्ष में रोहतास है, उसके बाद फिर औरंगाबाद है, उसके बाद फिर पश्चिमी चंपारण है। जबकि वर्षा जो है इसमें बारिश उतना होता नहीं है रोहतास में। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं 2020 में सर्वाधिक कम वर्षा वाला ज़िला, तो उसमें थर्ड लोएस्ट जो है वो रोहतास है, लेकिन यहाँ चावल का पैदावार सबसे अधिक हो रहा है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं चावल उत्पादकता में प्रोडक्टिविटी में शीर्ष 3 जिला कौन है? तो ये है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद फिर रोहतास और फिर औरंगाबाद। देन नेक्स्ट है गेहूं के उत्पादन में 2020-21 में गेहूं के उत्पादन में पहला रोहतास है, उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर और उसके बाद फिर भोजपुर। तो यहाँ जो है चावल में भी सबसे ज़्यादा रोहतास है और गेहूं में भी सबसे ज़्यादा रोहतास है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं उत्पादकता में शीर्ष 3। उत्पादकता में प्रोडक्टिविटी में सबसे ज़्यादा है बेगूसराय, उसके बाद फिर सारण और फिर रोहतास। उसके बाद फिर मक्का में आते हैं।
मक्का में उत्पादकता में सबसे ज़्यादा कौन मक्का में उत्पादन प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन है? ये कटिहार, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद फिर बेगूसराय। और मक्का में उत्पादकता में सबसे ज़्यादा कौन है? तो उत्पादकता में हो जाएगा अररिया, उसके बाद फिर पूर्णिया, उसके बाद कटिहार। तो यहाँ फिर गौर करेंगे, ये उत्पादन और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में दोनों में पूर्णिया दूसरे स्थान पे है। ठीक है। उसके बाद फिर अमरूद का सर्वाधिक दलहन, नेक्स्ट आते हैं दलहन में सबसे दलहन के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले, जो दलहन के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन कौन सा जिला है? तो दलहन में सबसे ज़्यादा पटना, उसके बाद फिर नालंदा, उसके बाद फिर औरंगाबाद। उसके बाद नेक्स्ट है अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन, तो अमरूद का नालंदा, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद फिर रोहतास। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं आम का सर्वाधिक। आम का सर्वाधिक उत्पादन में है दरभंगा, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर। देन नेक्स्ट है आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना में, फिर नालंदा और फिर समस्तीपुर। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो प्याज का सर्वाधिक नालंदा, पश्चिमी चंपारण और पटना। उसके बाद फिर मछली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मधुबनी, उसके बाद फिर दरभंगा, उसके बाद फिर पूर्वी चंपारण। समराइज करके देखते हैं तो सबसे प्रति व्यक्ति आय में फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? पटना। उसके बाद फिर एनएच की लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ है? पटना में। और गंगा की भी लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ है? पटना में। उसके बाद फिर बिहार की बिजली खपत में सबसे ज़्यादा कौन है? पटना है। उसके बाद फिर दलहन में उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा है जिला है? पटना है। और उसके बाद आलू उत्पादन में कौन सा सबसे ज़्यादा जिला है? सबसे ज़्यादा, तो वो है पटना। तो हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय, एनएच की सर्वाधिक लंबाई, उसके बाद शहरीकरण में सबसे ज़्यादा, शहरीकरण में सबसे सर्वश्रेष्ठ, शहरीकरण में सर्वश्रेष्ठ। उसके बाद फिर बिजली के की खपत सर्वाधिक खपत। उसके बाद फिर दलहन में उत्पादन में सबसे टॉप मोस्ट पे, आलू में सबसे टॉप मोस्ट पे कौन रहा है? पटना रहा है। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ, ये तो बता ही चुके हैं, जो मक्का के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में दोनों में दूसरे स्थान पे पूर्णिया है। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिजली खरीद हेतु समझौते किस किस स्टेट के साथ मीन्स बिहार सरकार द्वारा महत्वपूर्ण समझौते। तो बिहार सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण समझौता है, तो बिजली खरीदने के लिए बिहार और छत्तीसगढ़, बिजली खरीदने के लिए जो बिहार और छत्तीसगढ़। देन नेक्स्ट जो है आईटीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी के लिए। आईटीआई सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर युवा को रोजगार दिलाने के लिए बिहार सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी। अपने अपने राज्य के 7 गांव की अदला बदली के लिए समझौता कौन किया? बिहार और उत्तर प्रदेश। अपने अपने राज्यों के 7 गांव की अदला बदली के लिए समझौता किया है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच। बिहार में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए समझौता किससे किया है? गेल के साथ। बिहार में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए समझौता किसके साथ किया है? गेल के साथ। विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए समझौता किया किससे? नेपाल के साथ। विद्युत ऊर्जा के लिए आदान प्रदान के लिए समझौता किया किसके साथ? नेपाल के साथ। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को क्रियान्वयन के लिए समझौता कहाँ किसके साथ किया है? बिहार सरकार और अक्षय पात्र फाउंडेशन। बिहार सरकार और अक्षय पात्र फाउंडेशन। मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए समझौता किसके साथ किया है? मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए समझौता किसके साथ किया है? बिहार सरकार और टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ। ठीक है। उसके बाद बिहार में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए समझौता किसके साथ किया है? बिहार सरकार और सिडबी से। एमएसएमई क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार किसके साथ किया है? बिहार सरकार और सिडबी से। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं
नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जनगणना 2011 का बिहार और भारत का तुलना है इसमें। तो बिहार और भारत का जो है तुलना जो है उसमें क्या है, तो उसमें जो है कुल जनसंख्या जो है बिहार में 10.41 करोड़ है और भारत में 21.6 करोड़ है। ठीक है। कुल पुरुष का परसेंटेज बिहार में कितना है, 52.14 और भारत में कितना है, 51.47। कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या जो है बिहार में कितना है, 47.86 और भारत में 48.53। ग्रामीण जनसंख्या बिहार में कितना है, 9.23 करोड़ और भारत में 83.37 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज कुल जनसंख्या का कितना है, बिहार में जो है 88.7% और भारत में 68.8%। शहरी जनसंख्या बिहार में कितना है, 1.18 करोड़ और भारत में है 37.71 करोड़। शहरी जनसंख्या परसेंटेज का कुल जनसंख्या कितना है, 11.3% और भारत में जो है 31.2%। 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि 25.42% और उसके बाद फिर भारत में 17.7%। दशकीय वृद्धि दर जो है बिहार का भारत से ज़्यादा है। लिंग अनुपात जो है बिहार का 918 है, 918 और 943 किसका है, 943 भारत का है। और शिशु लिंगानुपात जो है 935 है किसका, बिहार का और 919 जो है भारत का। घनत्व जो है, डेंसिटी जो है 1106 जो है पर किलोमीटर स्क्वायर जो है बिहार का और 382 जो है वो है भारत का। शहरीकरण जो 11.3% है और भारत में जो है 31.2%। शहरीकरण दशकीय वृद्धि जो है 0.8% और भारत में जो है 3.4%। 0 से 14 समूह की आयु की जनसंख्या परसेंटेज जो है 40% 2% बिहार में है और 30.9% जो है भारत में है। 15 से 59 आयु समूह की जनसंख्या का परसेंटेज जो है 53.5% है और भारत में कितना है, 60.7% है। 60 वर्ष और अधिक आयु समूह की जनसंख्या परसेंट कितना है, 6.3% है और उसके बाद फिर है 8.4% भारत में है। 60 वर्ष से अधिक आयु समूह के जनसंख्या का परसेंट बिहार में 6.3% और भारत में 8.4%। साक्षरता दर 61.8% और भारत में 73%। पुरुष साक्षरता दर जो है वो कितना है, 71.2% और भारत में जो है 80.9%। पुरुष साक्षरता दर जो है बिहार का 71.2% और भारत का जो है वो 80.9%। महिला साक्षरता दर जो है वो बिहार का कितना है, 51.5% और भारत में है 64.6%। साक्षरता दर में वृद्धि जो हुआ है 2001 से 11 के बीच, तो 17.9% बिहार का साक्षरता दर में वृद्धि हुआ है और भारत में कितना है, 10.9%। ग्रामीण साक्षरता दर जो है बिहार का कितना है, 59.8% और भारत का कितना है, 67.8%। उसके बाद फिर आइए शहरी साक्षरता दर जो है बिहार का 76.9% और भारत का 84.1%। उसके बाद फिर आइए अनुसूचित जाति का परसेंटेज कुल जनसंख्या का, तो वो है कितना,
बिहार में 15.72% और भारत में 16.6%। अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज कितना है? 1.3% और भारत में कितना है? 8.6%। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो जन्मकालीन बिहार एवं भारत के जनसंख्या में नवीनतम आंकड़े तुलना में इसमें क्या देखते हैं? जन्मकालीन जीवन संभाव्यता, उसमें 2014 से 18 के बीच का कितना है? 69.1 वर्ष और भारत का कितना है? 69.4 वर्ष। पुरुष की जीवन संभाव्यता 69.4 वर्ष और इंडिया का क्या है? 68.2 वर्ष। महिला के जीवन संभाव्यता 68.7 वर्ष और ये है बिहार का, और भारत का 70.7 वर्ष। उसके बाद अघोषित जन्म दर जो है बिहार का कितना है? वो 26 और भारत का 20। शिशु मृत्यु दर जो कितना है? 1000 में जीवित प्रसव, मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव पे बिहार का 29 है और भारत का कितना है? 30 है, एक ज़्यादा है। जन्मकालीन लिंगानुपात जो है बिहार का कितना है? 899 है और भारत का कितना है? 900 है। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं जो बिहार की जनसंख्या संबंधित कुछ नवीनतम आंकड़े। जो बिहार में 0 से 18 समूह वाले बच्चों के कुल हिस्सा बिहार के कुल आबादी का कितना है? 42%। देश में कुल आबादी में बिहार के बच्चों का परसेंटेज कितना है? 12%, लगभग 5.18 करोड़। इसमें लड़कियां कितनी हैं? 2.45 करोड़ और लड़कों का कितना है? 2.73 करोड़। टोटल है 5.18 करोड़, माने इसके इक्विवेलेंट। उसके बाद बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों जो 10 से 19 वर्ष के आयु का परसेंटेज जो है 19.8% या 244 कर 2.44 करोड़। बिहार में 0 से 18 वर्ष की उम्र वाले बच्चों का कितना परसेंट ग्रामीण शहरों में रहते हैं? 89.9%। शहरी क्षेत्रों में 10.1%। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइए, बिहार और भारत में कुल प्रजनन दर का अनुमान कितना है? तो 216। बिहार का प्रजनन दर कितना है? 216 से 20, 3.2। भारत का प्रजनन दर प्रति महिला बच्चा कितना है? 2.1। उसके बाद 21 से 25 के बीच बिहार का प्रजनन दर कितना है? 2.9 है और भारत का कितना है? 1.9 है। 26 से 30 के बीच, ये अनुमान है, ये सब अनुमान है। ये 26 से 30 के बीच कितना है? तो 2.6 और भारत का 1.8। और 31 से 35 के बीच बिहार का 2.4 और भारत का कितना? 1.7। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं जनगणना 2011 बिहार के जिलावार आंकड़े। तो इसमें देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला कौन है? पटना 58.4 करोड़, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। सबसे कम वाला जो है शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद फिर अरवल। नेक्स्ट कौन है? जनसंख्या वृद्धि वाला 3 जिला। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि सबसे कहाँ हुआ है? मधेपुरा में 31.1%, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद अररिया एवं खगड़िया। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? 18.9% अरवल का, और उसके बाद गोपालगंज, और उसके बाद दरभंगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज 1021, उसके बाद सिवान, उसके बाद फिर सारण।
उसके बाद फिर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर, उसके बाद फिर भागलपुर, उसके बाद फिर खगड़िया। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है? किशनगंज 971, उसके बाद कटिहार, उसके बाद फिर गया। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला 3 जिला तो वह है वैशाली 904, उसके बाद फिर पटना, उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला 3 जिला कौन है? पहला शिवहर है, उसके बाद फिर पटना, उसके बाद फिर दरभंगा। तो शिवहर का जनघनत्व कितना है? 1882। सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? वो है कैमूर, उसके बाद फिर जमुई, उसके बाद फिर बांका। सर्वाधिक शहरीकरण वाला 3 जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ का हुआ है? पटना, उसके बाद 43.1, उसके बाद फिर मुंगेर, उसके बाद फिर भागलपुर। अब नेक्स्ट कौन है? सबसे कम शहरीकरण वाले जिले, सबसे कम वाला समस्तीपुर प्लस बांका। सबसे कम दोनों का शहरीकरण 3.5 है, उसके बाद फिर मधुबनी और उसके बाद फिर कैमूर। उसके बाद सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? पूर्णिया 51.1, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद फिर कटिहार। उसके बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास 82.9, उसके बाद फिर भोजपुर, उसके बाद फिर बक्सर। उसके बाद सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला 3 जिला पूर्णिया 59.1, उसके बाद कटिहार और उसके बाद सीतामढ़ी। सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 जिला कौन है? रोहतास 63.0%, उसके बाद फिर मुंगेर, उसके बाद फिर पटना। उसके बाद सबसे कम साक्षरता वाला 3 जिला, सबसे कम महिला साक्षरता वाला कौन है? सहरसा 41.7, उसके बाद मधेपुरा, उसके बाद फिर पूर्णिया। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला 3 जिला कौन है? रोहतास 72.5, उसके बाद फिर औरंगाबाद, उसके बाद फिर भोजपुर। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाला 3 जिला कौन है? तो वो है पूर्णिया 48.4, उसके बाद कटिहार, उसके बाद फिर सीतामढ़ी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है? सबसे कम शहरी साक्षरता वाला 3 जिला तो वह शिवहर 62.0%, 62%, उसके बाद शेखपुरा, उसके बाद फिर मधुबनी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है सर्वाधिक SC वाला जिला कौन है? गया 30.39%, उसके बाद फिर नवादा, उसके बाद फिर औरंगाबाद। उसके बाद न्यूनतम SC वाला प्रतिशत वाला 3 जिला तो किशनगंज 6.2, उसके बाद कटिहार, उसके बाद फिर भागलपुर। सर्वाधिक ST प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण, उसके बाद कटिहार, उसके बाद जमुई। उसके बाद फिर आइए न्यूनतम अनुसूचित जाति ST प्रतिशत वाला जिला, न्यूनतम ST वाला जिला कौन है? खगड़िया 0.04%, उसके बाद समस्तीपुर और उसके बाद फिर औरंगाबाद। तो ये रहा 19 चैप्टर तक एडिटोरिया का। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में टोटल 1 लाइनर डिस्कस किया जाएगा।